हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आगे हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। ग्रुप डी के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बार बार वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं कि इस बार जो है कितना कंपटीशन रह सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ रहेगा और दो सबसे बड़े रीज़न है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दो रीज़न की वजह से इस बार कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, कट ऑफ भी हाई जाएगी और आप लोग जो है उस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस चीज़ में कि कंपटीशन का लेवल कितना है। देखो, सबसे बड़ा जो रीज़न बनने वाला है आप लोगों का कंपटीशन का वो तो है एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट आप लोगों की 18 से जो 33 थी वो 36 साल तक कर दी गई है। 3 साल बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा लेवल जो है वो आप जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनकी एज लिमिट ज़्यादा हो गई थी, वो शायद नहीं भर पाते अगर 33 साल होती, मगर अब वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका कंपटीशन लेवल सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है वो ये है, अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट टाइम का डेटा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। पिछली बार अगर आप देखोगे वैकेंसी 1 लाख के आसपास थी, फॉर्म जो भरे गए थे 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए थे। पर सीट पे जो फॉर्म भरे गए थे वो आप देखोगे अगर जोन वाइज तो इलाहाबाद में 192 भरे गए थे, दिल्ली में 144 भरे गए थे, जबकि दिल्ली में आप देखोगे 13,000 वैकेंसी थी, इलाहाबाद में जो थी 4,730 वैकेंसी थी, गोरखपुर में 4,000 वैकेंसी थी और पर सीट पर 155 जो है फॉर्म भरे गए थे। तो आप ये देखोगे कि लगभग जो है 100, 150, 200 के आसपास जो है एक सीट पर फॉर्म भरे गए थे जोन में। अगर आप देखोगे सबसे कम अगर आप देखोगे यहाँ पे 92 है। ठीक है। और अगर मैक्सिमम आप देखोगे आप तो आपको चीज़ नजर आएगी कि सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 192 इलाहाबाद का देखेंगे। तो यानी आप देखेंगे लास्ट टाइम 1 लाख वैकेंसी होने के बाद भी एज लिमिट जो है अगर आप देखेंगे इस बार थोड़ी बढ़ा दी गई है, मगर जो है वैकेंसी अगर आप देखोगे तो 3 गुना पिछली बार से कम है। ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन का लेवल देखेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि अगर इस बार भी 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए, जो कि भरे जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रुप डी में 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरने बिल्कुल तय हैं इस बार भी। तो अगर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है, तो आप लोगों का अगर देखेंगे पर सीट पर जो कंपटीशन होगा, जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो पर सीट पर जो है आपके लगभग 250 से 300 बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म भरेंगे आप लोगों के। ये एक ऑन एन एवरेज है। अगर आप एवरेज लगाओगे तो देखोगे 250-300 जो है वो सबसे कम एवरेज नंबर निकल कर आएगा। ठीक है। और सबसे मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो एक सीट पर जो है 300, 350 स्टूडेंट भी होंगे जो फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो ये तो कंपटीशन का लेवल है जो बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है ना कि भाई 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोलते हैं ग्रुप डी का एग्जाम है, आसान आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 60-70 नंबर ले आओगे हो जाएगा। और बहुत से टीचर भी ऐसा बताते हैं। मगर आप ये देखो, समझने की कोशिश करो कि कंपटीशन का लेवल किस तरह से ऊपर जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे फॉर्म है, 10वीं पास के सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसके साथ साथ 36 साल तक की एज रख दी गई है, वैकेंसी बहुत कम है। तो कंपटीशन का लेवल ऊपर जाना बिल्कुल तय है। ठीक, पहली चीज तो ये समझ के चलो। टारगेट आप लोगों को कितना करना है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट में आप लोगों को क्या टारगेट रखना है, पहली चीज आप याद रखना, जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है, हालांकि मॉक टेस्ट लगाना आप धीरे धीरे शुरू कर दिया है ग्रुप डी के स्टूडेंट ने, तो मॉक टेस्ट में आप सेफ स्कोर नहीं देखेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्रीवियस ईयर के, जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, और एक वो होते हैं जो खुद कंपनी या वेबसाइट जो होती है वो वेबसाइट खुद बनाती है। तो इनके जब मॉक टेस्ट आप लाओगे तो मार्क्स आपके हो सकता है कम आए आपके, मगर प्रीवियस ईयर में हो सकता है कि मार्क्स अच्छे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट में मार्क्स तो देखने ही नहीं है, आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर में। मॉक टेस्ट में आप लोगों को देखने हैं कि आपकी परसेंटाइल जो है वो कितनी आती है। परसेंटाइल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखनी है आप लोगों को। और ये परसेंटाइल आप लोगों को लेके जानी है 92 से लेकर 95 परसेंटाइल तक, क्योंकि अगर इतनी परसेंटाइल आप मॉक टेस्ट में लानी शुरू कर देते हो तो आपका सिलेक्शन तय है, बिल्कुल तय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कोर की बात करते हो कि पेपर में हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल क्लियर समझ लो, इस बार जो कट ऑफ जाएगी, किसी भी जोन की कट ऑफ, पेपर चाहे कैसा भी आए, लेवल कैसा भी हो, किसी भी जोन की कट ऑफ जो देखोगे आप 80 से कम नहीं जाने वाली। नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 से ऊपर कट ऑफ जानी तय है। अगर 85, 87, 88 भी किसी जोन की कट ऑफ चली जाएगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अचंभे की बात नहीं है कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई ग्रुप डी की। ठीक है। इसका रीजन मैंने आपको दिखाया, 2 रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। कम से कम 80 कट ऑफ तो आपकी जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है। अब इसको टारगेट कैसे करना है उसको, अगर 80 कट ऑफ जा रही है नॉर्मलाइजेशन के बाद, और हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो भी आप देखेंगे कि रॉ स्कोर जो होगा ना, रॉ स्कोर, जो रॉ मार्क्स होंगे वो आप लोगों के 75 के आसपास जो रहेंगे
वो काफ़ी ठीक रहेंगे। ठीक है, 75 से नीचे अगर आप रॉ मार्क्स का सोच के चलते हो, अगर टारगेट लेकर चलते हो, तो फिर ये आप लोगों की गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। तो आप लोगों को टारगेट रखना है कि मेरे को 75 से ऊपर तो मार्क्स लाने लाने किसी भी तरीके से, जो मेरा रॉ स्कोर रहने वाला है। अब इसको अचीव करने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पूरी एक स्ट्रेटजी बता रखी है एक वीडियो में। ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप डी की पूरी डिटेल जो है किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी कर रहे हैं इस चीज से, और एक हम 100 डेज की सीरीज चला रहे हैं, 100 डेज की सीरीज। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, 100 डेज वाले जो स्टूडेंट हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनको बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि सिलेबस को आप लोगों को कैसे कवर करना है, क्या टारगेट रखना है, वो तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो तो पूरा प्लान मैंने तैयार कर ही रखा है कि आप लोगों को कैसे करना है। मैं आप लोगों को डेली एक टारगेट देता हूं। रोज सुबह 6 बजे एक शॉर्ट वीडियो आती है, जिस टारगेट को आपको कंप्लीट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप लोग ये वाली वीडियो देख लेना। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको देखकर आप लोग अपने टारगेट कंप्लीट करेंगे कि आप लोगों को अपने टारगेट कैसे कंप्लीट करने होते हैं, कहां से कोचिंग लेनी है, किस तरीके की बुक लेनी है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इसमें डिस्कस किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, अगर हम उसको सोच के चलेंगे तो बिल्कुल आप लोगों का फायदा होगा, आप सिलेक्शन ले पाओगे। अदरवाइज जो कोर्स बेचने के चक्कर में आपको बोलेंगे कि हाँ ग्रुप डी आसान है, 2 क्लास ले लो मेरी, जो है 2 ये वाला कोर्स खरीद लो और 4-5 घंटे पढ़ लो, ये किताब ले लो, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन टफ है, सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, मगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा आप लोगों का एफर्ट लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा टाइम टेबल आपको होना चाहिए, उससे अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा टाइम मेहनत करनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।